वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ फर्शी शलवार के साथ पैनल वाली शर्ट, जो वेयर करने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। आजकल फर्शी शलवार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो ये मैं बना रही हूँ 6 साल की बच्ची के लिए। आपने इस ईद पे बच्चियों के लिए फर्शी शलवार के साथ ये शर्ट, पैनल वाली शर्ट ज़रूर बनानी है, क्योंकि ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो नाप है ये 6 साल की बच्ची का है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं मेथड को फॉलो करके। तो सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी शलवार की। तो शलवार आपने फर्शी जो है वो मेरे मेथड के साथ इस तरह से बनानी है। तो जब आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो आप यकीन करें पहनने के बाद इतनी स्टाइलिश लुक देगा। बेल्ट वाली हम नहीं बना रहे। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेजरमेंट है वो शलवार का है तकरीबन 22.5 इंच लंबाई में। ये 6 साल की बच्ची का मेरे पास नाप है। तो ये जो लेंथ जितनी है ना शलवार की, इस अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक लिया है। लंबाई में एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कोई भी नहीं लिया। और चौड़ाई इसकी मैं ले रही हूँ 33 इंच तक। अगर आप बड़े साइज़ में शलवार बना रहे हैं तो फिर उस हिसाब से चौड़ाई भी ज़्यादा लेनी है, और अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग आपने चौड़ाई उसकी जो है वो कम करनी है। तो यहाँ पे चौड़ाई मैंने इसकी ली है 33 से 34 इंच तक, और लंबाई मेरे पास जो शलवार थी तैयार वो 22.5 इंच थी। तो मैंने लंबाई की लेंथ शलवार की जो है वो 22.5 इंच ली है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड नहीं किया। फैब्रिक को ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जो ऊपर इलास्टिक वाली साइड होगी ना, उस साइड पे आपने सेंटर में कट लगा देना है। अब लेंथ आपने जितनी भी आपकी तैयार शलवार होगी उस अकॉर्डिंग लेनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने नहीं लेना। जैसे मैंने सेम मेरे पास जो शलवार तैयार है उस अकॉर्डिंग मैंने 22.5 इंच लेंथ लिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया, क्योंकि ऊपर लेफे के लिए भी हमने अलग से फैब्रिक ऐड करना है और नीचे पांचे की फोल्डिंग के लिए भी अलग से फैब्रिक ऐड करूँगी। तो तैयार जो लेंथ है वो हमने इस शलवार के ऊपर ही लेनी है। अब जो आसन वाली साइड है उस साइड पे मैं आसन के लिए निशान लगाऊंगी, तो अलग से कोई फैब्रिक ऐड नहीं कर रही, मतलब कि अलग से फैब्रिक नहीं ले रही। सिलाई का मार्जिन जितना तैयार मैंने आसन रखना है उस अकॉर्डिंग मैंने निशान लगाया है। और नीचे पांचे वाली जो साइड है उस साइड से मैंने पांचा तैयार रखना है। 7 इंच 1 इंच उसमें मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप इस पांचे की जो चौड़ाई है ना वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब स्केल की मदद से ये तिरछी लाइन ड्रॉ करके यहाँ से मैं फैब्रिक कट कर दूँगी। ऐसे ये वाला जो फैब्रिक होगा अलग से, इसको आप चाहें तो अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो यहाँ पांचे की फोल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे अलग से फैब्रिक ऐड करूँगी चौड़ा, क्योंकि जितना ज़्यादा चौड़ा पांचा हो फर्शी का उतनी खूबसूरत लुक आती है। इस फैब्रिक को ऐसे मैंने फोल्ड करके यहाँ पे रखा है, और ये कॉर्नर से ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर देना है। और इसकी जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो मैंने ली है 6 इंच, सॉरी, दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद टोटल चौड़ाई हमारे पास जो पांचे की तैयार आएगी वो आएगी 5 इंच। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ऐड करना है पांचे का ये समझा दिया। ऊपर बेल्ट जो मैंने रखनी है तैयार, क्योंकि ये फैब्रिक 4th फोल्डिंग में है तो मैंने यहाँ पे 4th फोल्डिंग को मतलब ऐड किया है। आप अपने हिसाब से मतलब कि लूजिंग के हिसाब से बेल्ट रख सकते हैं। तो ये इसकी जो चौड़ाई मैंने रखनी है ना, टोटल जो बन रही है फैब्रिक की वो 32 बन रही है। फोल्डेड यहाँ पे ये ऊपर जो अलग से मैं फैब्रिक ऐड करूँगी ये बन रहा है 16 इंच। अब ये वाला जो नीचे पांचे की फोल्डिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिया था, इसके नीचे मैंने बुकरम लगा के ना दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर दिया। आपने भी जो अलग से फैब्रिक लिया होगा ना पांचे की फोल्डिंग के लिए, उसके नीचे बुकरम लगा देना है और उसको दोनों साइड से फोल्ड करके ऐसे प्रेस कर देना है। अब अगर आप सिंपल पांचा रखना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको सिंपल भी सिलाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप शटल लेस लगा रहे हैं ना बारीक, तो ऐसे लेस रख के ऊपर ये फैब्रिक रख के किनारे पे सिलाई लगा सकते हैं। मगर मेरे पास जो ये वाली लेस है ना ये ऊपर लगेगी, तो पहले हमने ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ किनारे पे रख के मैं सिलाई लगाऊंगी। ऐसे सिलाई लगाने के बाद फैब्रिक को मैं उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस करूंगी। तो ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करके मैंने प्रेस कर दिया है। अब ये वाला जो इसका दूसरा किनारा है यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। ऐसे मैंने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दी है। तो एक साइड का ये पांचा हमारे पास रेडी हो गया है। अब ये वाली जो लेस है मेरे पास, ये वाली मैंने यहाँ पे स्टिच करनी है। आप चाहे तो सिंगल इस तरह से लेस लगा सकते हैं, मैं डबल लेस लगाऊंगी। सेंटर में फिर एक फ्लावर वाली लेस लगाऊंगी जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। तो ये जो इसका बॉटम है यहाँ पे सीधी साइड पे लेस को रख के मैं स्टिच करूँगी। ऐसे यहाँ पे स्टिच करने के बाद अब ये वाली जो सिलाई है ना जो 5 इंच चौड़ी आ रही है पांचे की, यहाँ पे भी लेस को मैंने लगा देना है। तो दोनों साइड पे लेस जो है वो मैंने स्टिच कर दी है। अब जो इसका सेंटर पॉइंट है पांचे का, यहाँ पे मैं ये फ्लावर वाली लेस लगाऊंगी।
आप चाहें तो इस तरह की लेसेस ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। तो दोनों पांचे जो है वो मैंने रेडी कर दिए हैं। अब आसन की सिलाई लगानी है, तो दोनों साइड से पहले मैं आसन की सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद हमने बेल्ट लगाना है। तो ये सिलाई मैंने दोनों साइड से लगा दिया। अब यहाँ पे हम फैब्रिक को ओपन करेंगे। ऐसे ओपन करने के बाद जो हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना, यहाँ सेंटर पॉइंट में हमने जो कट लगाया है, ये वाला, यहाँ शायद कैमरे में सही से नज़र ना आ रहा होगा, यहाँ से अब फैब्रिक को पलट के आपने एक बड़ी सी प्लेट्स डालनी है, सेम जैसे मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैं तकरीबन ले रही हूँ 4.5 इंच तक, क्योंकि जितनी बड़ी चौड़ी प्लेट आप यहाँ पे डालेंगे तो ये फर्शी शलवार जो है वो पहनने के बाद उतनी ज़्यादा खूबसूरत लुक देगी। ये तो बच्ची है तो मैं इसकी चौड़ाई 4.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो फिर आपको यहाँ से फैब्रिक जो है वो ज़्यादा चौड़ा लेना होगा। तो ये 4.5 इंच तक दोनों साइड पे मैंने प्लेट्स डालनी है। तो पहले फैब्रिक को मैं ऐसे फोल्ड करके ना पिन लगा लूँगी। सेम आपने भी ऐसे ही दोनों साइड से सेंटर पॉइंट से ना फैब्रिक को जैसे बेल्ट वाली शलवार बनाते हैं वैसे पकड़ के आपने पिंस लगा लेनी है। ये जो सेंटर वाला कपड़ा है ना, ये सारा हम चुनटों में कवर करेंगे। तो ये दोनों जो है प्लेट सेम आनी चाहिए चौड़ाई में। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में फ़र्शी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग चाहिए तो एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको फॉलो करके भी बना सकते हैं। तो ये प्लेट्स आप देख रहे होंगे दोनों साइड पे जो है बड़ी इनकी चौड़ाई जो मैंने रखी है वो 4.5 इंच रखी है, डाल दी है। अब जो अलग से हमने बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया था ना, जिसकी टोटल जो मैंने चौड़ाई ली थी वो 32 इंच ली थी और फोल्डेड वो मेरे पास आ रहा था 16 इंच। तो अब इसको हमने यहाँ साथ स्टिच करना है। इलास्टिक के लिए ये चौड़ा मैंने अलग फैब्रिक लिया, इसकी चौड़ाई तकरीबन मेरे पास है 4 इंच। तो इसको ना हमने उल्टी साइड पे रख के स्टिच करना है, फिर हमने इसको सीधी साइड पे पलटना है। तो ये वाला जो बैक पार्ट है ना शलवार का, यहाँ से हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ये वाली जो दो प्लेट्स हमने डाली हुई ना बड़ी, यहाँ तक सिलाई को ला के सेंटर में जो फैब्रिक होगा सारा वो हमने चुनटों में कवर कर देना है। तो ये इस तरह से आप चेक करें, सेंटर में ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये सारा ऐसे चुनटों में कवर कर दिया। और दो साइड पे जो हमने बड़ी प्लेट्स लगाई उनकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है। अब ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये हमने इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग लिया था। तो मेरे पास जो इलास्टिक है ये चौड़ी 2 इंच तक है, तो ये फैब्रिक मैंने 4 इंच लिया था। अब यहाँ पे मैंने जितनी लूजिंग में आपको इलास्टिक चाहिए होगी उस अकॉर्डिंग आपने इलास्टिक लेनी है। लेके फिर फ्रंट साइड जो है ना, फ्रंट साइड से तकरीबन मैं 4 इंच का गैप छोड़ूंगी, मतलब कि 4 इंच ऐसे बेल्ट बनाऊंगी फ्रंट साइड पे उसी इलास्टिक का, और बाकी सारा मैं चुनटों में कवर कर दूंगी। जैसे नॉर्मल आप शलवार में इलास्टिक डालते हैं वैसे आपने इसको कवर कर देना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को सारा चुनटों में। सिर्फ फ्रंट साइड जो होगी ना, वहाँ से आपने सेंटर में, अगर बड़े साइज में बना रहे हैं तो फिर आपको यहाँ सेंटर से गैप जो है वो बेल्ट का ज़्यादा छोड़ना होगा। ये 6 साल की बच्ची के अकॉर्डिंग मैंने सेंटर से जो बेल्ट का गैप है वो यहाँ से 4 इंच छोड़ा है, और बाकी सारी मैंने इस बैक साइड्स पे आप देखिए इलास्टिक डाल के फैब्रिक चुनटों में ऐसे कवर कर दिया है। अब यहाँ सेंटर से मैंने फिर सिलाई लगानी है। सेंटर पॉइंट से फिटिंग की यहाँ से पांचा अब 7 इंच रखूँगी, एक्स्ट्रा 1 इंच होगा वो अंदर सिलाई में कवर कर दूँगी। तो इस तरह से आप चेक करें, ये शलवार मैंने स्टिच कर दी सेंटर वाली सिलाई लगा के। तो ये साइड की प्लेट आप देख रहे होंगे 4.5 इंच चाहिए। आप यकीन करें पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारी लुक देगी इस तरह से जब आप फर्शी शलवार स्टिच करेंगे। तो अब मैं कटिंग करूँगी शर्ट की। तो शर्ट की जितनी लेंथ मेरे पास तैयार है ना, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया सिलाई और कटाई के लिए। आपकी भी जितनी लेंथ तैयार होगी उसमें आपने 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है लंबाई में। और फ्रंट साइड की, क्योंकि हम सेंटर में पैनल ऐड कर रहे हैं ना, तो चौड़ाई आपने, अगर आप भी सेम ऐसे ही पैनल वाली बना रहे हैं तो आपने चौड़ाई 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, और बैक साइड की चौड़ाई 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। फ्रंट की 3.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सेंटर में जब आप पैनल लगा के उसको सिलाई लगाएंगे तो वो जितना 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमने लिया है ना, वो फोल्डिंग में कवर हो जाना है। तो अब यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए फैब्रिक जो है इसको मैं कट करके फोल्ड करूँगी,
और नीचे मैंने फ्रंट साइड का फैब्रिक रखना है और इसके ऊपर बैक साइड का फैब्रिक रखूँगी। तो जो फ्रंट साइड का फैब्रिक होगा ना वो नीचे होगा, तो यहाँ सेंटर से आपने ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक रख देना है। जब आप पैनल में लेस लगाएंगे तो ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई में कवर हो जाना है। अब यहाँ पे तीरा जो है, क्योंकि ये कपड़े जो हैं ये पिछले साल के, तो इनका फिटिंग और तीरा भी हमने ज़्यादा रखना है। तो तीरा जो है वो मैं रख रही हूँ 6 साल की बच्ची के अकॉर्डिंग। तैयार जो मैंने रखना है वो 10 इंच रखना है, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो बन जाएगा 11। तो 11 का हाफ, क्योंकि फैब्रिक फोल्डेड है, 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और चेस्ट से फिटिंग मैंने तैयार रखनी है 14, तो उसका हाफ 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपने ये सारे निशान अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। आप यहाँ पे ये चेक करें, जो फ्रंट साइड है ना वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, ज़्यादा है। सेंटर में पैनल में वो फैब्रिक कवर हो जाएगा। तो बैक को आपने मेजरमेंट में रखना है, फ्रंट को आपने ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हटा देना है। तो तीरा मैंने सेम वैसे ही 11 रखना, तो उसका हाफ 5 इंच पे निशान लगाया है। और चेस्ट से फिटिंग 14 रखनी थी, उसका हाफ 7 इंच पे निशान लगाया है। कमर से ऐसी फिटिंग मैंने 13 रखनी थी, तो उसके हाफ मार्जिन पे। और हिप से जो फिटिंग मैंने रखनी थी वो रखनी थी 16, तो उसका हाफ 8 इंच पे निशान लगा के ये सारे मैंने ऐसे शर्ट की कटिंग कर दी। आपने ये सारे निशान अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। अब यहाँ पे स्लीव्स जो हैं वो तकरीबन लंबाई में मैंने बनाने हैं 12 इंच तक, तो उस अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक लिए है। और चौड़ाई मैंने अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग ली है। तो स्लीव्स की भी मैं कटिंग कर दूंगी। फ्रंट साइड से स्लीव्स में खुले रखूँगी। अगर आप चाहें तो स्लीव पे कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। स्लीव्स की कटिंग होगी है। स्लीव्स को और बैक पार्ट को मैंने साइड पे रखना है, और जो फ्रंट पार्ट है उसके सेंटर में पैनल में लेस लगानी है, तो उसके लिए हमने निशान लगाने हैं। तो बगैर कटिंग फैब्रिक को कटिंग किए हमने सेंटर में लेस लगानी है। तो बिगनर्स के लिए ये वाला मेथड बहुत हेल्पफुल रहेगा और आसानी के साथ वो ऐसे सेंटर में लेस लगा लेंगे। तो अब तीरा जो ऊपर से है ना वो मेरे पास यहाँ पे कटिंग में आ रहा है 5.5 इंच। तो सेंटर वाली जो पैनल है वो ऊपर तीरे वाली साइड से मैं रखूँगी 3 इंच फोल्डेड। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका गैप आ जाएगा 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ तीरे वाली साइड पे। और जो दामन वाली साइड है उस साइड पे मैं चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी, 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये ऐसे निशान लगा के ना यहाँ से फैब्रिक को ऐसे पकड़ के फोल्ड करके मैं प्रेस कर दूंगी सेंटर में। तो दोनों साइड पे ये पैनल के लिए हमारे पास निशान जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, चाहे आप किसी साइज़ में भी बना रहे हैं इस तरह से आप सेंटर में लेस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये वाली लेस ली है, इसको मैं ऐसे कट करूँगी। ये लेस का इस तरह का डिज़ाइन है कि ये सेंटर में भी लेस लग जाएगी, पैनल्स में भी, और ये लेस मैंने बाकी भी शर्ट पे यूज़ करनी है। तो ये इस तरह से मैं लेस को पहले कट कर लूँगी। अब यहाँ पे ये वाली जो लेसेस के 2 पीसेस हो गए हैं ये हटा दूँगी, और जो सेंटर में जॉइंट लेस है ना वो हमने निशान जो लगाए हुए हैं शर्ट पे इसके ऊपर गम की मदद से लगा देनी है। तो इस तरह से आप जब पहले गम की मदद से सेंटर में ऐसे लेस को लगाएंगे ना, तो बिगनर्स का जो मसला होता है ना लेस लगाती है चुनटे आ जाती हैं, ये वाला मसला हल हो जाएगा। और बहुत आसानी से और सफाई से आप यहाँ सेंटर में लेस लगा लेंगे। अब जो दोनों साइड पे निशान हमने ड्रॉ किया ना, इस तरीके की मदद से फैब्रिक को फोल्ड करके उसको फॉलो करके ये ऐसे गम की मदद से मैंने लेस को लगा दिया। अभी मैंने इसको सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ गम की मदद से लेस को लगाया है। अब ऐसे फैब्रिक को हमने फोल्ड करना है उल्टी साइड पे। आप चाहें तो पहले लेस को, अगर आप बिगनर्स है ना आपके लिए मुश्किल है, तो पहले लेस को ऐसे सीधी साइड पे सिलाई लगा लें, फिर फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके उस सिलाई को फॉलो करके उल्टी साइड पे जब इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे ना जैसे मैं लगा रही हूँ, तो लेस का जो एक्स्ट्रा कॉर्नर है वो सारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा और लेस फिनिशिंग से आ जाएगी। तो ये इस तरह से एक साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये आप चेक करें, लेस का एक्स्ट्रा कॉर्नर अंदर की साइड फोल्ड हो गया है। अब सेम ऐसी ही यहाँ दूसरी साइड पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये वाला जो मेथड है ये बहुत ही आसान है, बगैर कट लगाए नीचे कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने ऐड नहीं करना। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बिगनर्स बहुत आसानी से लेस लगा लेंगे। आप चाहे बड़े साइजेस में पैनल वाली शर्ट बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे एक साइड पे ये मैंने लेस की सिलाई लगा दी है, सेम दूसरी साइड पे भी मैंने लेस को सिलाई लगा दी है। दोनों साइड की सेंटर में ये आप देख सकते हैं लेस कितनी फिनिशिंग से आई है। अब यहाँ पे मैंने नेक बनाना है, तो नेक की मैं कटिंग करूँगी पहले बुकरम पे। तो ये मैंने बुकरम लिया है, चौड़ाई और लंबाई तकरीबन मैंने इस बुकरम की ली है 8-8 इंच। ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने रखनी है 5 इंच, तो उसका आप 2.5 इंच पे निशान लगाया है। और लंबाई मैंने रखनी है 4 इंच।
तो 4 इंच पे निशान लगा के मैं नेक को वी शेप दूंगी। आप चाहें तो नेक को राउंड शेप भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ऐसे ये निशान ड्रॉ करने के बाद अब बुकरम की मैंने कटिंग करनी है। साइड से 1 इंच मैं बुकरम छोड़ के एक्स्ट्रा कट कर दूंगी। तो फ्रंट साइड के लिए मैंने नेक कट कर दिया है। अब बैक साइड के लिए मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच और लंबाई तकरीबन मेरे पास यहाँ पे इसकी है 6 से 6.5 इंच। तो चौड़ाई सेम वैसी ही 5 है, उसका हाफ मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और लंबाई में 2 इंच तक निशान लगा के इसे राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। और नीचे से जो नेक ओपन रखना है ना हुक के लिए, वो मैं रखूँगी 2.5 इंच तक। ये 2.5 इंच तक लंबाई में मैंने निशान लगाया। यहाँ सेंटर से इतनी ही मार्जिन पे मैं बुकरम कट करूँगी कि यहाँ से सिलाई लग जाए। सेम वैसी साइड से 1/2 इंच तक बुकरम छोड़ के एक्स्ट्रा मैंने कट कर देना है। तो इस तरह से ये फ्रंट और बैक के लिए जो मैंने नेक कट किया है, इसको मैंने एक अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब हमने इनको फ्रंट और बैक साइड पे स्टिच करना है। तो ये फ्रंट साइड के नेक के अराउंड ऐसे मैं सिलाई लगाऊंगी और बैक को भी ऐसे ही रख के मैं सिलाई लगा दूंगी। तो फ्रंट और बैक को मैंने सिलाई लगा दी है। ये इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए बैक साइड पे। और जो फ्रंट साइड का नेक है उसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। अब इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। तो पहले मैं गम की मदद से ऐसे लेस को लगा दूंगी, उसके बाद मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से बिगनर्स भी बहुत आसानी से और सफाई से लेस नेक पे लगा लेंगे। तो आपके पास जो भी चाहे कोई शटल लेस है या जिस डिज़ाइन में भी लेस है, आप इस तरह से वी शेप में लेस लगा सकते हैं। ऐसे लेस लगाने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे भी एक फ्लावर कट करके मैं लगा दूंगी, ताकि ये नेक जो है इसकी लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत आए। अभी मैंने इसको सिलाई नहीं लगाई, अब मैं मशीन के साथ सिलाई लगा दूंगी। तो मशीन के साथ मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो दामन है उसको मैंने सिंपल फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अब दामन पे भी मैंने लेस लगा देनी है। तो ये वाली जो लेस है इसको मैं ऐसे ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी दामन पे। बैक साइड को मैं सिंपल रखूंगी, आप चाहें तो बैक साइड पे भी ये इस तरह से लेस लगा सकते हैं। तो फ्रंट साइड पे भी मैंने लेस स्टिच कर दिया दामन पे। अब जो बैक पार्ट है ना, शोल्डर से हमने फ्रंट और बैक को जोड़ देना है। बैक पार्ट पे हमने जो नेक कट किया था उसको स्टिच कर दिया था मैंने और सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया था। तो ऐसे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम जो फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और एंड में हाथ की मदद से तुरपाई करके यहाँ पे मैं हुक लगा दूंगी। आप चाहें तो मशीन के साथ सिलाई भी लगा सकते हैं। अब स्लीव्स मैंने स्टिच करने हैं, तो स्लीव्स के फ्रंट पे सेम वैसे ही फोल्ड करके मैंने ऊपर ये सिंपल शिटर लेस लगाई है। अब दोनों जो आर्म होल हैं उन पे मैंने स्लीव्स को स्टिच कर देना है। दोनों स्लीव्स मैंने स्टिच कर दी हैं। स्लीव स्टिच करने के बाद अब फिटिंग की सिलाई मैंने लगानी है। तो जो मैंने निशान लगाए उनको फॉलो करके मैं दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो ऐसे दोनों साइड से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब जो इसका बैक पार्ट है इसको भी मैं फोल्ड कर दूंगी और चौक से भी सिंपल मैं फैब्रिक को फोल्ड करूंगी। आप चाहें तो बैक पार्ट पे भी, बैक पार्ट के दामन पे भी लेस लगा सकते हैं और चौक पे पाइपिंग लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ऐसे फोल्ड करने के बाद मैं तुरपाई करके हुक लगाऊंगी और सेंटर में नेकलाइन के पर्ल्स स्टिच करके फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ड्रेस की फाइनल लुक है, शेड भी मैंने कंप्लीट कर दी है। फर्शी शलवार को जब आप इस मेथड के साथ स्टिच करके वेयर करेंगे तो आप यकीन करें बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगी। ये 6 साल की बच्ची के लिए बनाया। तो ये वाली जो प्लेट्स है ये मैंने 4.5 इंच चौड़ी रखी है। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग आपने यहाँ से ये प्लेट ज़्यादा बड़ी रखनी है, ताकि वेयर करने के बाद बहुत ही प्यारी लुक आए। तो इस मेथड के साथ आपने फर्शी शलवार ज़रूर बनानी है, पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देगी। तो पैनल में जो हमने लेस लगाई है वो भी बहुत आसान मेथड है। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ मॉडल पिक्चर्स भी मैं लगा दूँगी।
पहनने के बाद ये इतनी ही स्टाइलिश लुक देगी। तो इस ईद पे आपने ये ड्रेस डिज़ाइन आइडिया ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि आजकल फर्शी शलवार वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। अगर चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।